अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 1 और 2 आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जो बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे जाकर पहले देख लें, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जो देखा था प्रॉपर्टीज़ देखे थे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब हमने देखे तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने करे होंगे, लेकिन दो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। एक तो इंट्रोपी और दूसरा है इंथाल्पी। तो आप इनका टेंशन ना लीजिए, ये दो चीज़ों को हमें आने वाले लेक्चर्स में मुकम्मल तौर से देखना है। यानी कि इनके बड़े बड़े लेक्चर्स आने वाले हैं, तकरीबन आधे आधे घंटे के लेक्चर्स बनेंगे। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेंसिव है तो इंटेंसिव क्यों, एक्सटेंसिव है तो एक्सटेंसिव क्यों। ओके। तो आज हम स्टेट वेरिएबल्स देखते हैं, और ये देखने से पहले जरा प्रॉपर्टीज पे एक दफा आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज थी क्या? प्रॉपर्टीज वो चीज थी जिसकी वजह से समझ में आ रहा था कि सिस्टम क्या है। मतलब कि बच्चों के प्रॉपर्टी की वजह से सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन पता चल जाती है कि वो लिक्विड है, गैस है, कि फ्लो होता है या नहीं होता है। जैसे कि देखिए प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, प्रॉपर्टीज के रियल मीनिंग पहले जान लीजिए आप। प्रॉपर्टी, देखिए बच्चों प्रॉपर्टी यानी कि वो सिस्टम की खासियत बताती है कि सिस्टम है क्या एक्चुअल में। जैसे कि हमने जो प्रॉपर्टी देखे थे, सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो पता चल रहा है कि सिस्टम में जो फ्लूइड है उसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी बहुत कम है, यानी वो गाढ़ा है। विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी कम है, यानी कि उसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी क्या है, कम है। सॉरी सॉरी सॉरी, विस्कोसिटी कम है यानी कि फ्लो होने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। यानी कि सिस्टम में जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा पतला है, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी टेम्परेचर देख लेते हैं। मैं मिक्स बता रहा हूं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव तमाम प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टी समझा रहा हूं सिर्फ आपको। टेम्परेचर देखिए बच्चों, अगर वाटर का टेम्परेचर अगर 25 है, +25 डिग्री, तब आप क्या कहते हैं कि वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में। लेकिन अगर वाटर का टेम्परेचर हमने कम कर दिए यानी कि -2 तक लेके चले गए, तो आप कहेंगे सर वाटर अब लिक्विड नहीं है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। और अगर वाटर का टेम्परेचर 100 है तो आप क्या कहेंगे, वो वेपर है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर की वजह से हमें पता चल रहा है, इस प्रॉपर्टी की वजह से पता चल रहा है सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। समझ रहे बात को? चलिए तीसरी चीज क्या है, ठीक है, वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम को देखकर पता चल रहा है कि सिस्टम ने जो जगह घेरी है ज्यादा ऑक्यूपाई की है या फिर कम जगह ऑक्यूपाई की है, यानी कि घेरी है। समझ पा रहे? प्रेशर, इससे पता चलता है कि सिस्टम का प्रेशर क्या है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। ये तमाम चीजों से पता चल सकता है कि सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। तो इनको ध्यान में रखिए। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। प्रॉपर्टी यानी कि जिससे सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन क्या हो, पता चले। अब देखते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए कंसीडर कीजिए, एक सिस्टम लेता हूं मैं। सिस्टम के अंदर मैंने यहां पर ले लिया वाटर, और इस वाटर का जो टेम्परेचर है T1 है, यानी कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर है इसका। इसका जो प्रेशर है P1 है, और इसका जो वॉल्यूम है V1 है। कंसीडर कीजिए इसका टेम्परेचर जो है बच्चों वो 25, ठीक है। मुझे प्रेशर नहीं पता, मुझे वॉल्यूम नहीं पता, कंसीडर कीजिए नहीं पता, ठीक है। चलिए अगर मैं बच्चों इस वाटर, अब इसी वाटर को अगर मैं क्या करता हूं, कूल करता हूं, यानी कि अंदर की हीट को रिमूव करता हूं, हीट को निकाल लेता हूं, वाटर को कूल करता हूं। सेम साइज का बीकर मैं यहां पर लूंगा, ठीक है।
इसको मैंने कूल किया, इसका जो प्रेशर है बच्चों, इसका जो प्रेशर है P2 है, मुझे नहीं पता प्रेशर क्या है, इसका वॉल्यूम V2 है, मुझे नहीं पता, कंसीडर कीजिए नहीं पता क्या है, और इसका जो टेम्परेचर मैंने चेंज किया बच्चों वो है -2 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताइए आप इसकी स्टेट क्या होगी। किसी को भी पूछूंगा, किसी भी बच्चे को, वो कहेगा सर ये सॉलिड है, क्योंकि वाटर जब तक 25 यानी कि 0 से ऊपर अगर इसका टेम्परेचर है तो ये लिक्विड होता है, लेकिन अगर वाटर का टेम्परेचर 0 से कम होता है यानी कि माइनस में जाता है तो वाटर क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। यानी कि बीकर में जो वाटर है असल में वाटर नहीं है, क्या बन गया है, सॉलिड बन गया है, यानी कि ये क्या है, आइस है। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं स्टेट वेरिएबल, यानी कि जिनमें से किसी एक की भी वैल्यू को अगर चेंज किया जाए तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है, वो है स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या है, जिनको चेंज करने से सिस्टम की स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। अब आप कहेंगे सर आपने टेम्परेचर को चेंज किया लेकिन इसका प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ होगा। नहीं, अगर किसी एक प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो बाकी तमाम प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूं, इसी के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कंसीडर कीजिए जो वाटर था, ये वाटर था 1000 ग्राम, वाटर था 1000 ग्राम, यानी कि इसका मास कितना था, 1000 ग्राम। चलिए इसका वॉल्यूम नहीं पता, पता है क्या भाई, नहीं पता, लेकिन कंसीडर कीजिए इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी पता है ना आपको, 1000, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 में, यूनिट नहीं लिखा, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1000 में। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए वाटर को चाहे आप लिक्विड में, चाहे आप सॉलिड में कन्वर्ट कीजिए, चाहे वेपर में कन्वर्ट कीजिए, इनक्लोज्ड कंटेनर रखकर, उसका मास थोड़ी चेंज हो रहा है, यानी कि उन्हें कम ज्यादा हो रहा है क्या, मतलब मास उसका एकदम बढ़ जाएगा, वजन कम हो जाएगा, पानी था तो 1 किलो है, आइस बन गया तो 4 किलो है, ऐसा होगा क्या, नहीं, यानी कि उसका मास सेम है, यानी कि 1000 उसका, उस वाटर का मास 1000 ग्राम था, तो यहां पर भी उसका मास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा ना। डेंसिटी, डेंसिटी, सर डेंसिटी भी उतनी, कैसा, आपको पता है ना, वाटर के अंदर अगर हम आइस डालते हैं यानी कि बर्फ को डुबाते हैं तो बर्फ, आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट होती है, तैरती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वाटर कहां चला जाएगा, नीचे, और आइस कहां रहेगी, ऊपर, यानी कि आइस की डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, तो यहां पर भी जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर से कम होगी। कंसीडर कीजिए, कंसीडर कर रहे हैं आपको, लिख सकते इतनी कम, मैं कंसीडर करके ले रहा हूं एक वैल्यू, तो कंसीडर कीजिए इसकी डेंसिटी कम होके 500 होगी, इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 500 होगी। चलिए इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए डेंसिटी कितनी है, 1000, मास कितना है, 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम इधर भेज दीजिए, तो यहाँ 1000 जैसा कि वैसा, ये 1000 इधर आएगा, वॉल्यूम इधर, तो ये भी 1000 नीचे, तो ये कट, तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका, 1, मैंने यूनिट नहीं लिखी ना, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब समझ जाइए, वॉल्यूम आ गया इसका 1। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम, वही डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए डेंसिटी कितनी है, 500, चलिए मास कितना है, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम इधर चल जाएगा, वॉल्यूम इधर चल जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 500 इधर आएगा, इसको अगर हम कट करेंगे 5 2 10, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2। क्या बात पता चली,
बात पता चली कि सर यहाँ वॉल्यूम V1 जो था इसकी वैल्यू कुछ तो भी थी। जब इसका टेम्परेचर चेंज किया हमने, टेम्परेचर 25 से चेंज करके -2 डिग्री सेल्सियस किए, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने क्या कहा था अभी, स्टेट वेरिएबल्स यानी कि सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें से किसी एक को भी चेंज करने पर सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, चेंज, यानी कि उसकी जो स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, चेंज। जैसे कि यहाँ लिक्विड था, यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड। इसको क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। और किसी एक स्टेट वेरिएबल को भी चेंज करोगे तो बाकी स्टेट वेरिएबल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ में आई ना बात। चलिए इसको लिख कर लेते हैं, ये इतना सिर्फ समझाने के लिए है, इसको आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स क्या है, these are the thermodynamic properties of the system। ये क्या है, सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, रिक्वायर्ड, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, टू डिस्क्राइब, बताने के लिए, द, क्या बताने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, स्टेट ऑफ सिस्टम, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम, called as state variables, called as state variables। समझ में आ गई बात। स्टेट वेरिएबल्स क्या है, यानी कि ऐसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जिसकी जरूरत पड़ती है हमें क्या बताने के लिए, सिस्टम की स्टेट बताने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कह दिया जाए कि टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर जो है T1 है, यानी कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 atm का है, वॉल्यूम उसका है 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप पता लगा सकते कि क्या है, वाटर है, टेम्परेचर से ही पता चल जा रहा। समझ में आई बात, ओके। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से सिस्टम की क्या पता चले हमें, स्टेट, कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में है, गैस में है, और या फिर किसी अदर स्टेट में। समझ में आ रही ना, क्योंकि 8 स्टेट्स होते हैं। चलिए तो इसे लिख कर ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर लगाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए बच्चों स्टेट ऑफ अ सिस्टम पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने अभी जो डेफिनेशन लिखा था उसके नीचे एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, आप एग्जांपल्स लिख लीजिए। उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, यानी कि एग्जांपल्स किसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स। उसकी एग्जांपल क्या है, आप लिख लीजिए। क्या क्या हो सकते हैं भाई, टेम्परेचर हो सकता है ना, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ईटीसी, आप जो भी है एक्सेट्रा, ठीक है, आप लिख लीजिए, ओके। ये एग्जांपल्स किसके हैं, ये एग्जांपल हैं, एग्जांपल ऑफ स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल के एग्जांपल, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। चलिए स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, स्टेट, हाँ सर स्टेट बताया ना हमें, स्टेट मतलब लिक्विड होती है, स्टेट मतलब गैस होती है, स्टेट मतलब कि सॉलिड है, प्लाज्मा है, सर स्टेट से। अरे बच्चों ये स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टेट यानी कि उसकी एग्जैक्ट कंडीशन, ठीक है। यानी कि लिक्विड है, लेकिन लिक्विड भी क्या उसका प्रेशर ज्यादा है, क्या उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अलग है ना। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए ये कोई एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, कोई क्या भरा हुआ है, लिक्विड। लिक्विड यानी कि जनरली हम कंसीडर तो करते हैं भाई वाटर, वाटर है। तो ये
वाटर का टेम्परेचर क्या स्टैंडर्ड ही होगा, 25 28 ही होगा। हो सकता है इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी कि वाटर क्या हो, हॉट। या हो सकता है इस वाटर का जो प्रेशर है वो कुछ अलग हो, 1 atm ना हो, कुछ अलग हो। इसका वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ अलग हो। यानी कि स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या थे, जिनको चेंज करने से, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, जिनको चेंज करने से सिस्टम की जो स्टेट थी वो चेंज हो रही थी, ये स्टेट क्या थे, वेरिएबल्स थे। सिस्टम की ऐसी स्टेट जिस पर इसके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। हमको पता है कि इसकी वैल्यू कुछ तो भी समथिंग है, इसकी वैल्यू कुछ तो भी समथिंग है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसका टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है। तो आप बता सकते हो कि नहीं ये लिक्विड है गैस है, स्टेट बता सकते हो, करेक्ट बता सकते हो। यानी कि अगर आपको इसके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू पता है तब आप इसकी स्टेट क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसी को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। यानी कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, सिस्टम की एग्जैक्ट स्टेट जिसके ऊपर आपको इसके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखिए। इट इज यानी कि स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम की क्या एग्जैक्ट कंडीशन नजर आ रहा है, चलिए ये सिस्टम की क्या है, एग्जैक्ट कंडीशन है at which values of state variables are known, जिस पर इसके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, पता होती है, उसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की एग्जैक्ट कंडीशन है एट विच, जिस पर वैल्यूज ऑफ स्टेट वेरिएबल, उसके स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू यानी इसका प्रेशर टेम्परेचर वैल्यू वॉल्यूम सब चीजें क्या होती है, पता होती है, क्या होती है, नोन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। याद रखिए ये जो टॉपिक्स है आज के, ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि इन टॉपिक्स को पढ़ने पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में तो अच्छे अच्छे बच्चों को कंफ्यूजन रहता ही है। तो इस टॉपिक को ध्यान से गौर और फिक्र से देखिए ताकि आपके तमाम कंफ्यूजन्स क्या हो, क्लियर हो। ओके, तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझना है। चलिए, तो सबसे पहले इसके नाम पर आते हैं। स्टेट यानी कि उसकी स्टेट एग्जैक्ट है ना, पाथ पाथ यानी कि रास्ता। ओके, सिंपल तो ये है। स्टेट फंक्शन यानी कि जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है कि इसकी स्टेट क्या है। पाथ फंक्शन यानी कि वहां तक पहुंचने के लिए इसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया उस पर डिपेंड करता है। मैंने भी कहा था आपको एक एग्जांपल दूंगा, चलिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, ये बिल्डिंग है कोई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फ्लोर है इसके अंदर। ठीक है, सपोज आपको इस बिल्डिंग पर, आप यहां पर खड़े हुए, आपको इस बिल्डिंग पर जाना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप यहाँ पे एक लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से चले जाओ, ठीक है, चाहे तो आप लिफ्ट से टॉप पर चले जाओ, इस बिल्डिंग पर चले जाओ। या फिर आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप क्या करो, ये सीढ़ी से चले जाओ। कैसे चले जाओ, सीढ़ी से चले जाओ। आपको, आप हो यहां पर, आप आओ भाई, आप हो, आप इस बिल्डिंग के टॉप पर दो तरह से चढ़ सकते हो, या तो सीढ़ी से जाइए या तो डायरेक्टली लिफ्ट से जाइए। आप क्या करते हैं, आप और इस बिल्डिंग की ऊंचाई देख लीजिए, हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट है, कंसीडर कर लीजिए इस बिल्डिंग की हाइट जो है 40 फीट है, 40 फीट कंसीडर करें, फर्ज कर लेंगे।
ठीक है। तो आप इस लिफ्ट से डायरेक्टली ऊपर चले गए, यानी कि आप इस लिफ्ट में बैठे डायरेक्टली कहां चले गए, ऊपर चले गए। दूसरा, आपके जहन में कुछ ख्याल आया, आपने क्या सोचे, चलो इससे गए, दूसरा क्या करेंगे, सीढ़ी से जाके देखेंगे। लेकिन फिर भी क्या करे आपने, आपने यहां से बाहर निकले, दूर कहीं तो भी यहाँ गार्डन था, एक गार्डन को एक राउंड मार के रिटर्न आए, फिर ये सीढ़ियों पर चढ़ के चढ़ के चढ़ के चढ़ के आप यहां पर पहुंच गए। आप दो तरीके से गए, एक तरीका डायरेक्टली लिफ्ट से गए, ओके। दूसरा तरीका, आप दूर कहीं तो भी गार्डन का चक्कर मारकर सीढ़ियों के जरिए बिल्डिंग पर गए। अब दो तरीकों से आप बिल्डिंग पर गए, आप मुझे बताइए, यहां पर जब आप थे, जमीन से आपके पैरों की ऊंचाई, यानी कि जमीन है, जमीन से आपके पैरों की ऊंचाई कुछ थी नहीं, आपकी हाइट यहां पर क्या थी, जमीन से 0 थी। लेकिन आप यहां पर पहुंच गए, आपकी हाइट जमीन से बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे सर 40 फीट है। अच्छा, लिफ्ट से गए कितने फीट है, 40 फीट। अच्छा, आप ऐसा जाकर अगर आकर ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी हाइट कितनी होगी, तो आपकी हाइट अभी भी 40 फीट ही होगी जमीन से। यानी कि मुझे बताइए, हाइट चेंज हुई नहीं। आपको जाने के लिए दो रास्ते थे, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, चाहे आप इस रास्ते से जाइए, आपकी हाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा जमीन से बिल्डिंग की हाइट में। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये है स्टेट फंक्शन। क्यों, स्टेट फंक्शन कौन है, हाइट। हाइट स्टेट फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि आप ऊपर जाने के लिए कौन से रास्ते से आए हो, डायरेक्टली आए हो या फिर घूम कर आए हो, डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो हाइट कौन सा फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन। चलो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप यहां जमीन से थे, जमीन पर थे, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे सर हमको पता है, mg से निकाल सकते हैं। मास तो फिक्स ही होगा ना। चलिए इसका मास कितना है, इसका मास है, कंसीडर कर लीजिए, इसका मास 40 किलो है, 40 केजी, ठीक है। इनटू में जी यानी ग्रेविटी 9.81, इनटू में इसकी हाइट यानी कि 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या थी, 0 थी, ठीक है। चलिए आपने लिफ्ट में बैठकर ऊपर गए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, तो मैं कहूंगा आप लगाइए फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मास सर 40 है, ग्रेविटेशनल एनर्जी 9.81 है, और हाइट कितनी है, 40 है, ठीक है। चलिए आप लिफ्ट से जाएंगे तब भी यही चीजें हैं, अगर आप घूम कर गए थे, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर वही मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। सर मास कितना है 40, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 9.81, और हाइट कितनी है अभी भी 40। सर सब सेम, मतलब के पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, सेम आएगी, चाहे आप लिफ्ट से जाइए, चाहे आप गार्डन का चक्कर मारकर घूम कर आकर सीढ़ियों के जरिए चढ़िए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है आपकी स्टेट पर, कौन सी स्टेट पर हो आप। अगर आप एकदम ग्राउंड फ्लोर पे 0 है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम है, यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा, इस स्टेट पर है पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा, डिपेंड नहीं करेगा कि आप लिफ्ट से आए, कि सीढ़ियों से आए, या फिर घूम फिर कर आए, ये डिपेंड करने वाला है क्या, नहीं। तो याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे आए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सा फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात, पक्का। चलिए इधर ध्यान दीजिए, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन कितना समझ में आया आपको, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताइए, चलिए आप लिफ्ट से ऊपर चले गए थे, तो आपको जो वर्क लगा, यानी कि काम करना पड़ा, ज्यादा काम करना पड़ा या फिर कम, सर हमें तो बहुत कम काम करना पड़ा, क्योंकि हम लिफ्ट में बैठकर डायरेक्ट चले गए, तो काम बहुत कम करना पड़ा। लेकिन वही
अगर आप यहां से घूम कर आते हो, सीढ़ियों से जाते हो, तो काम कैसा करना पड़ा, काम यानी कि क्या, वर्क। आपको वर्क कैसा लगा, ज्यादा लगा। यानी कि वर्क कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, तो वर्क है पाथ फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा पाथ चूज किए, रास्ता कौन सा चूज किया उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, आपने कौन सा पाथ चूज किए। अंडरस्टैंड, पक्का समझ में आ रही बात। चलिए, तो स्टेट फंक्शन यानी कि जो कि सिस्टम की एग्जैक्ट स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी कि एग्जैक्ट स्टेट ये है, बस इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से आए, तो ये स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन है कि वो डिपेंड करता है कि तुम किस पाथ से आए, वो कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। समझ में आई बात। तो ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन जरा सा अच्छे से इसको समझ लीजिए, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। अभी ये डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसकी डेफिनेशन हम लिख कर लेते हैं। ओके, चलिए बच्चों, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की मैंने डेफिनेशन विद एग्जांपल यहाँ लिख ली है, आप इसको लिख लीजिए, एक दफा समझ जाइए स्टेट फंक्शन क्या था, पाथ फंक्शन क्या था। स्टेट फंक्शन यानी कि सिस्टम की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्टेट पर डिपेंड करती हो, जो कि स्टेट पर क्या करती हो, डिपेंड करती हो, ना कि पाथ पे, कि कौन से पाथ पे, किस पाथ से उस स्टेट में आया, उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे कि आप नीचे से कहां चले गए थे, बिल्डिंग के ऊपर चले गए थे, ऊपर चले गए थे, तो अब वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सिर्फ उसी स्टेट पे, करंट स्टेट जो है उसी पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आप डायरेक्टली नीचे से आए या फिर गार्डन को घूम कर आए। तो सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, स्टेट फंक्शन कहलाती हैं, जो कि सिस्टम की करंट स्टेट पे डिपेंड करें, ना कि पाथ पर। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये तमाम चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, करंट स्टेट पे, पाथ पे नहीं। तो ये कौन सा फंक्शन, स्टेट। जबकि वर्क, काम हमने देखे थे, डायरेक्टली गए तो वर्क कम लग रहा, घूम कर गए तो वर्क कैसा लग रहा, ज्यादा लग रहा। तो वर्क कौन सी प्रॉपर्टी थी, पाथ फंक्शन थी, जो कि पाथ पर डिपेंड कर रही थी। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ हीट की, अब वही बिल्डिंग कंसीडर कीजिए, यहाँ पर नहीं है लेकिन कंसीडर कीजिए वही बिल्डिंग है। इमेजिनेशन दिमाग में आना चाहिए, जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आपके जहन में थिंक आना चाहिए, एनिमेशन बनना चाहिए। वो बिल्डिंग फिर से बना लीजिए, जहन में फिर से बिल्डिंग आगे देखिए, और कीजिए बिल्डिंग फिर से जहन में आ गई, कार्टून टाइप में पीले कलर की बिल्डिंग है, अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, वही आप हो, आपको मम्मी ने गरम गरम चाय का कप दिए और बोले कि बेटे अब्बू को देकर आओ, आप क्या करें, डायरेक्ट लिफ्ट में बैठे, ऊपर चले गए और अब्बू को चाय का कप दे दिए। तो मुझे बताइए चाय ज्यादा ठंडी होगी क्या, उसमें की हीट ज्यादा खत्म होगी क्या, नहीं, हीट कम खत्म होगी, चाय गर्म रहेगी। वही आपके हाथ में कप दे दिया, आप बोले मम्मी मैं मम्मी देता हूँ बोले, और घूमने चले गए, गार्डन को घूमे, फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाके अब्बू को चाय का कप दे रहे। मुझे बताइए चाय ठंडी होगी नहीं होगी, चाय पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी। अब्बू बोलेंगे बेटे चाय मांगी थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक ले जाकर दोगे। समझ में आ रही ना बात। तो हीट कौन सा फंक्शन है, हीट है पाथ फंक्शन, रास्ते पर डिपेंड करता है, और ये पूरे है पॉइंट फंक्शन, रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। इसे लिख लीजिए, पाथ फंक्शन की एग्जांपल के लिए जगह नहीं बची थी तो मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिख ली है। चलिए ठीक है, सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही शॉर्ट सा, छोटा सा, मोटा सा टॉपिक है, आज कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले कल जो टॉपिक्स है वो हमारे प्रोसेस से स्टार्ट होने वाले, प्रोसेस बहुत आईएमपी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट हो, जेई हो या फिर सीईटी हो, उनमें प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, खुसूसन हमारा सीईटी। ओके, चलिए देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले आप क्या करेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले इक्विलिब्रियम समझिए। इक्विलिब्रियम यानी कि कोई भी चीज क्या नजर आ रही है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। थर्मल यानी कि उसकी हीट यानी उसका टेम्परेचर, यानी कि किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। चलिए मान लीजिए टेम्परेचर सिस्टम है हमारा,
ये सिस्टम में हमारा, इसके अंदर रखा हुआ क्या है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और ये चेंज नहीं हो रहा है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो हम कह सकते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्या में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इसका टेम्परेचर का जीरो है, नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट है। इसे कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए। और केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर के साथ साथ आप इसके स्टेट वेरिएबल्स भी लगा दो, यानी कि सिस्टम का प्रेशर, ये सिस्टम का वॉल्यूम वगैरह वगैरह। यानी कि अगर किसी भी सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज समझो, हमारा पानी, बॉटल में पानी रखा हुआ है, और वो पानी को आप क्या किए कि आपके रूम में रखे, और रूम में एसी लगा हुआ है, एसी का टेम्परेचर आपने सेट कर दिया 28 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे बताइए क्या रूम का टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं। तो क्या वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं। वाटर का जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो क्या उसका प्रेशर चेंज होगा, नहीं। क्या वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि समान चीजें कांस्टेंट है। कब तक, जब तक कि रूम का टेम्परेचर फिक्स्ड है। समझ में आ रही बात। यानी कि अगर तमाम स्टेट वेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तमाम स्टेट वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, उसे कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इतना ही था, बहुत आसान सा टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। सिस्टम said to be in thermal equilibrium when its state variables does not change with respect to time। यानी कि अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम से टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम कह सकते थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी रहता थर्मल इक्विलिब्रियम में, व्हेन जब उसकी जो स्टेट वेरिएबल्स, उसकी जो स्टेट वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, इसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट। तो कंफ्यूज करने वाले टॉपिक बहुत है आज के लेक्चर में, तो इसे अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, पूरे नोट्स बनाइए अपने, और उसकी